बांटेगी हुकूमत। पार्टियां इतनी अगर दरिया दिल है तो अपने पैसे से दे, नेता अपनी तनख्वाहों से दे, विधायक अपनी विधायक की जो तनख्वाह पाते हैं महीने में उससे दे। आप हुकूमत का पैसा, सरकार का पैसा कैसे फूंक सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, न्याय संगत बात, ईमानदारी की बात, पारदर्शिता की बात, लोकलाज की बात यह होती कि इनको मुआवजा दिया ही नहीं जाता नन्हे यादव के परिवार को। और चलिए आपने वोट के लोभ में दे भी दिया, तो सीबीआई की चार्जशीट आने के बाद आज उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता को यह कहना चाहिए था कि सरकार यह मुआवजा वापस लेगी। लेकिन हालत ये कि सरकार के नुमाइंदे ये तक कहने को तैयार नहीं। आज छोड़ो, 10 साल बाद जब मुकदमे का फैसला हो जाएगा तब भी वो वापस लेने की बात कहने से हिचक रहे हैं। ये स्थिति है उत्तर प्रदेश सरकार की, शासन की। और ये वो पैसा, जिस पैसे से मनरेगा के मजदूरों को पेमेंट होता, जिस पैसे से स्कूल में मास्टर की तनख्वाह जाती, जिस पैसे से सरकारी अस्पताल में दवा खरीदी जाती, वो पैसा जा रहा है 315 बोर की अवैध राइफल से एक दूसरे पर गोली चलाने वाले लोगों पर खर्च हो रहा है। गुंडों पर, मवालियों पर, अपराधियों पर, जाहिलों पर। मैंने कहा मुआवजा सिर्फ 2 सूरत में, प्राकृतिक आपदा और देश और समाज के लिए कुर्बानी देने वालों को। जियाउल हक के परिवार को मुआवजा मिला, हमने आपत्ति नहीं उठाई, होना चाहिए था, शासन का कर्तव्य है। लेकिन अगर गुंडों मवालियों को आप हमारे पैसे से देंगे तो समाचार प्लस आवाज उठाता रहा है, आवाज उठा रहा है, उठाता रहेगा। जी, और फेसबुक पर हमने आज का ये मुद्दा पोस्ट किया था। लगातार एक के बाद एक सैकड़ों प्रतिक्रियाएं आई हैं। मुरादाबाद से श्रेया मित्तल, एक हमारी दर्शक हैं मुरादाबाद से, श्रेया मित्तल, उन्होंने एक शेर लिखा। वो कहती हैं, जुबां पर फूल होते हैं, जेहन में खार होते हैं, कहां दिल खोलने को राजनेता अब तैयार होते हैं। ये दुखद है, ये सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी की असलियत है, हकीकत है कि आप अपना वोट बैंक साधने के लिए MY समीकरण, M से मुस्लिम, Y से यादव, ये साधने के लिए आप नियम, कायदे, नैतिकता, लोकलाज, लोकतंत्र, लोकनीति, हर चीज को ठेंगे पर रख रहे हैं और जो मन की आ रही है सो कर रहे हैं। ये सरासर गलत है, ये अनैतिक है, ये राजनीति नहीं है, ये राज अनीति है, ये राज कुनीति है, जिसके तहत आप सत्ता में बने रहना चाहते हैं। जनता आपको बताएगी जो आप कर रहे हैं वो सही है या गलत। चुनाव सर पर हैं लोकसभा के। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब। अमिताभ जी आप बने रहेंगे, एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार बात उत्तराखंड की होगी। JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. And at 72 Chakrata Road, Dehradun. आज ली क्या? And then, interestingly, refreshing mini gums. आज ली क्या? पेंटागन मॉल हरिद्वार, उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। पास पास आओ, पास पास आओ, पास पास आओ। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। पास पास आओ, रहो हमेशा पास पास। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BBD ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें।
भैया द प्लान इज रेडी, यहाँ मेगा मॉल बनेगा, द बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं? कल की सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। GR एंटरप्राइजेस की इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। ये तो वही GR एंटरप्राइजेस शेयर्स हैव रीच्ड एन ऑल टाइम हाई। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना तो अपना कल बनते देखोगे। रजनीगंधा दिल में है दुनिया। बात उत्तराखंड की करेंगे। कहते हैं कि जब जंगल में आग लगती है ना तो जानवर शहर की तरफ भागता है। उत्तराखंड कांग्रेस में लगी आग ने सबको देहरादून में बैठने पर मजबूर कर दिया। हिरणों ने मंडली बनाकर बाघ पर हमला कर दिया। बाघ भी कमजोर हिरणों के शिकार के लिए तैयारी कर चुका है। 40 साल से पहाड़ की खाक छान रहे हिरणों के नेता ने घेरेबंदी तेज कर दी। ये जंगल की कहानी नहीं, उत्तराखंड की कांग्रेस की कहानी है। नेता एक दूसरे को बाघ और हिरण बता रहे हैं, कुछ तो जानवरों का मामला बताकर बयान देने से भी कतरा रहे हैं। और बड़ा सवाल यहां पर सिर्फ यही है कि आखिरकार इंसान नहीं, क्या जानवर ही उत्तराखंड चला रहे हैं? बहरहाल उत्तराखंड कांग्रेस में इन दिनों बयानों की आंधी चल रही है। अब पहाड़ों से होती हुई ये आंधी जंगल के बीच चलने लगी है। तभी तो राजनीति के अखाड़े में कुश्ती करने वाले अब बाघ और हिरणों की बात करने लगे हैं और लोग पूछने लगे हैं कि भैया इंसान कहां है राजनीति में। इस मुद्दे पर बात करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, देहरादून आपको लेकर चलेंगे। हमारे स्थानीय संपादक अविकल थपलियाल हमारे साथ हैं। हमारे साथ भाई सुरेंद्र अग्रवाल हैं। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप सभी लोगों से इस मुद्दे पर एक एक करके बातचीत करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं, आपको समझा देते हैं कि कौन बाघ है, कौन हिरण है और कैसे हिरणों का एक झुंड मिलकर बाघ का शिकार करने के जुगाड़ में लगा हुआ है। उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां पे हिरण मिलकर बाघ का शिकार कर लें। और भी है महत्वपूर्ण, हाँ। जिम कॉर्बेट पार्क में लगातार बाघ कम हो रहे हैं और सियासत में बाघ बढ़ रहे हैं। ये आजब उलटफांसी है भाई। हाँ बिल्कुल सच बात है, सियासत में बाघ बढ़ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये घाघ हैं जो बढ़ रहे हैं, लेकिन हिरण हैं कि शिकार करने पर अड़े हैं, खड़े हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड कॉर्बेट पार्क बाघों के लिए मशहूर है। बाघों के लिए मशहूर उत्तराखंड के सीएम ने खुद को ही बाघ बता दिया। सीएम के खुद को बाघ बताने पर हरीश रावत ने अपने आप को हिरण घोषित कर दिया। हरीश की 40 साल पहाड़ चढ़ने उतरने की पीड़ा भी उनके बयान में झलक गई। हिरण बाघ से कभी सीधा मुकाबला नहीं करते। ऐसी ही हालत देहरादून में बाघ और हिरण की है। रावत के मुंह से रह रहकर मुख्यमंत्री के लिए प्रशंसा के बोल फूट रहे हैं। टाइगर तो झपट्टे से करता है ना सब काम जो है तो टाइगर तो है ही है। और हिरण तो हम जैसे लोग हैं जो पहाड़ों में चढ़ते हैं, खटखट 40 साल से चल रहे। तो मुख्यमंत्री ने इधर बहुत सारे कदम उठाए हैं जो राज्य के व्यापक हित में जाएंगे। अपने आप को बाघ बताने वाले बहुगुणा भी पूरी तैयारी में हैं। कमजोर हिरणों के शिकार के लिए दिनेश अग्रवाल को काम पर लगा दिया है। हिरणों की राजनीति से आहत बाघ ने उन्हें राजनीति का पहाड़ा भी पढ़ा दिया है। कुछ विधायक राजनीतिक दलों से भी जुड़े होते हैं, कुछ विधायक राजनेताओं से भी जुड़े होते हैं और ऐसा नहीं है। और इसमें कोई लकीर खींच कर राजनीति नहीं होती है, सब विधायक कांग्रेस के हैं। वहीं कुछ नेता बाघ और हिरण की इस लड़ाई से अपने आप को अलग दिखा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्या ने अपने आप को शेर, सवा शेर की श्रेणी से दूर रखते हुए आम आदमी घोषित कर दिया है। आर्या ये भी कहने से नहीं चूके कि बाघ हो या हिरण, सबको पार्टी प्लेटफॉर्म पर ही बोलना चाहिए। अपनी बात को एक उचित मंच के सामने प्रस्तुत करें, क्योंकि निश्चित रूप से इससे पार्टी और सरकार को भी क्षति होती है।
बाघ और हिरणों की इस लड़ाई में कुछ नेता तो इतने सयाने निकले कि जंगल का मामला बताकर वन संरक्षक से ही बात करने की सलाह दे डाली। सही है, जंगल के नियम के मुताबिक बाघ और हिरण में ठनी हो तो दूर रहने में ही भलाई है। अब हिरण क्या कह रहे हैं, टाइगर क्या कह रहे हैं, जानवरों पे मैं ये विभाग RBS रावत जी का है, जो वन विभाग के संरक्षक हैं। जंगल की इस लड़ाई में कौन शेर है, कौन सवा शेर, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस लड़ाई में एक बात तो तय है कि हिरणों का झुंड मिलकर भी बाघ का शिकार नहीं कर सकता। बाघ के शिकार के लिए हिरणों को बाहरी मदद की दरकार है। तो ऐसे में हिरणों ने बाहरी मदद के बगैर तो बाघ पर हमला नहीं बोला होगा। अब देखना है कि बाहरी मदद कब तक जारी रहती है और हिरण कब तक एकजुट रहते हैं। पंकज पवार, देहरादून, समाचार प्लस। अविकल तो भैया साहब, बाहरी मदद मिल रही है भैया उत्तराखंड के हिरणों को, और दुनिया का ऐसा पहला राज्य होने वाला है ये जहां पे हिरण मिलके शेर को पटक दें। ऐसा ही रहा है कि जो हिरणों का जो झुंड इधर राजधानी के इर्द गिर्द जो आ चुका है, और उनके जो मुखिया हैं जो हिरणों के, जो 40 साल से विचरण कर रहे हैं, आज भी देहरादून में थे और कल भी रहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि कल शनिवार को एक बार हिरणों का मुखिया कांग्रेस भवन में बैठने जा रहे हैं फिर से। यानी कि जो जिस मकसद से वो आए थे, समझाने बुझाने के अपने बाकी साथियों को, वो पूरा नहीं हुआ है। और जहां तक टाइगर की बात है, तो मेरी समझ में 2002 में भी एक टाइगर थे, नारायण दत्त तिवारी, उस समय भी ये हिरण ही थे, लेकिन ये हिरणों के झुंड ने उन्हें भी काफी विचलित किए रखा, और वो भी 5 साल बराबर कुर्सी छोड़ने की बात करते रहे। अभी यहां तो कोई कुर्सी छोड़ने की बात नहीं कर रहा है, लेकिन हिरणों का जिस तरीके से झुंड बढ़ता जा रहा है, परिवार बढ़ता जा रहा है, और जो आक्रामकता आ रही है, जो स्वभाव, जो हिरण का मूल स्वभाव जो होता है कि बहुत शर्मिला टाइप का एक जानवर होता है, लेकिन इस समय बहुत आक्रामक ये दिख रहे हैं। अब तो सुरेंद्र भाई बताएंगे आगे कि ये आक्रामकता टाइगर को कितना नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन मौजूदा टाइगर, पता चल रहा है कि मौजूदा टाइगर अपने कुनबे के साथ विदेश दौरे पर जाने वाला है, ये खबरें भी आ रही हैं। क्या टाइगर के विदेश दौरे पर जाने से डाउन द लाइन ये मैसेज ट्रेवल हो रहा है कि हिरण चाहे 40 हो चाहे 400, शेर शेर होता है, अपनी मस्ती से घूमेगा फिरेगा? एक सवाल मैं और पूछ दूं, फिर सुरेंद्र भाई इसका उत्तर दें। एक ये भी बताइए सुरेंद्र भाई, आप बहुत पुराने कांग्रेस के नेता हैं, हिरण ने कौन सा च्यवनप्राश खाया है पिछले कुछ दिनों में कि हिरण में अचानक इतनी ताकत और तासीर दिख रही है? जी अग्निहोत्री जी, हम लोग तो कांग्रेस के सिपाही हैं, बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं, और सच्चाई ये है कि आप क्या हैं, गिलहरी? शेर, बाघ, आप क्या हैं, गिलहरी, या हिरण या बकरी? एक ही घाट में पानी पीने की परंपरा में हम लोग विश्वास रखते हैं। एक ही घाट में पानी पीने की परंपरा में हम लोग विश्वास रखते आए हैं। शेर हो, बाघ हो, बकरी हो, हिरण हो, कबूतर, बंदर क्या है, हम सब लोग प्रसन्न हैं, खुश हैं। नहीं, मेरी बात का उत्तर नहीं दिया सुरेंद्र भाई आपने। नहीं, मैंने पूछा कहा हम हिरण और बाघ हैं। नहीं, तो मैंने एक ही घाट में पानी पीने पर हम समझ गए, और अच्छी बात है। चैन के साथ आप राज्य के विकास की गति को आगे बढ़ाएंगे। सुरेंद्र भाई, आपके इस पारिवारिक प्रेम को देखकर मेरी आंखें भर आई, लेकिन मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ वो सवाल ये कि हिरण ने कौन सा च्यवनप्राश खाया, ये पूछ रहा हूँ। और वो च्यवनप्राश उसके पास कहां से आया? हाँ, क्या 10 जनपद से आया? सप्लायर कौन है और च्यवनप्राश कौन सा है? बस 2 बातें। हिरण को जनता की ताकत मिल रही है, जो जनता के सरोकारों से हिरण जुड़े रहे हैं, वो हरी हरी जो ताकत है जनता की, वो मिल रही है। यानी शेर का शिकार होगा इस बार। आपकी जनता की सेवा करना चाहते हैं, बाघ भी सेवा करना चाहता है और हिरण भी सेवा करना चाहता है। अच्छा, ये बताइए, ये सारी चीजें, ये सारे जानवर होते जंगल में हैं, यानी उत्तराखंड जंगल बन गया है और वहां इंसान नहीं, अब जानवर बसने लगे हैं। कम से कम सियासत में तो है ही, सरकार सत्ता में तो है ही। अविकल भाई,
उत्तराखंड के 65% भूभाग में जंगल है। हाँ। और जंगल के बीच में ही ये सब रहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, तो वो गुण तो इनके अंदर आएगा ही आएगा। ह्यूमन का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया।